आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 4 हिंदी में पाठ नंबर 6 नाव बनाओ नाव बनाओ। नाव बनाओ नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। इसका मतलब ये है कि एक बच्चा अपने बड़े भैया से कह रहा है कि भैया जल्दी आइए और जल्दी से आके एक नाव बनाइए। वाह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है, सात समंदर भर लाया है। बच्चा कह रहा है कि वो देखो पानी आ रहा है, मतलब कि वो देखो बारिश आ रही है और जो बादल हैं वो धीरे धीरे छाते जा रहे हैं और वो जो बादल हैं वो सात समंदर का पानी अपने अंदर भर कर लाए हैं। तुम रस का सागर भर लाओ भैया मेरे जल्दी आओ। मतलब ये है कि बच्चा कह रहा है कि भैया आप जल्दी आ जाइए और अपने साथ में रस भी ले आइए। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा। और साथ ही में बच्चा ये भी कह रहा है कि बारिश बहुत तेज होने वाली है, इतनी तेज होने वाली है कि जो लंबी चौड़ी गलियां हैं वो सब की सब भर जाएंगी और घर में नदी बहने लगेगी। मतलब इतना पानी गिरेगा कि घर के अंदर से नदी बहने लगेगी। ऐसे में तुम भी लहराओ भैया मेरे जल्दी आओ। मतलब यह है कि बच्चा कह रहा है कि बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, आप भी बाहर आके लहराइए और भैया आप जल्दी आइए। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए ही रोलो। मतलब यह है कि बच्चा ये कह रहा है कि आपकी गुल्लक भारी है, आपकी गुल्लक में ज़्यादा पैसे हैं, तो भैया आप अपनी गुल्लक खोल के उसमें से पैसे निकाल लीजिए। मेरी गुल्लक हल्की है, उसमें पैसे भी कम हैं, इसीलिए मेरी गुल्लक को आप मत टटोलिए। अब आप तुरंत अपनी गुल्लक में से पैसे निकाल लो। फिर बाजार लपक तुम लाओ भैया मेरे जल्दी आओ। बच्चा ये कह रहा है कि भैया आप जल्दी आइए और जो पैसे आपने निकाले हैं गुल्लक से उसको लेके बाजार चले जाइए। ले आओ कागज चमकीला, लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला। और बच्चा कह रहा है कि आप बाजार जाके वहां से चमकीला कागज ले आओ जो कि हरा लाल और नीले पीले रंग का हो, वो बहुत ही रंग बिरंगा भी होना चाहिए। कैंची चुटकी हाथ चलाओ भैया मेरे जल्दी आओ। मतलब ये है कि बच्चा ये कह रहा है कि भैया आप जल्दी आइए और कैंची गोंद और हाथ चला के एक नाव बना दीजिए। छप छप कर कूड़े से अड़ती बूंदे लहरें लड़ती बढ़ती, सबकी आंखें चढ़ती गढ़ती। मतलब ये है कि जो नाव है अब वो छप छप करते हुए जो कूड़े है उसको मतलब जो कूड़ा है उसको अपने रास्ते से हटाते हुए बूंदे और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ती जाएगी। नाव तैरा मुझे हर्षाओ भैया मेरे जल्दी आओ। मतलब यह है कि बच्चा कह रहा है कि भैया आप जल्दी आइए और नाव को तैरा कर मुझे खुश करिए। क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर यह किसके बस का, खोट सभी है बस आलस का। मतलब ये है कि बच्चा ये कह रहा है कि आप ये क्या कह रहे हो कि यह आपके बस का नहीं है। अगर ये आपके बस का काम नहीं है तो ये किसके बस का है। आप ऐसा नहीं कि काम आप कर नहीं सकते हो, बल्कि आपको आलस लग रहा है, इस वजह से आप काम नहीं करना चाह रहे हो और आप ये बहाना बना रहे हो। आलस छोड़ो सब कर पाओ भैया मेरे जल्दी आओ। और बच्चा ये कह रहा है कि अब आप अपना आलस वालस छोड़ के जल्दी से आ जाइए। और इस कविता के लेखक हैं हरिकृष्ण दास गुप्ता। तो ये तो हो गया इस कविता का अर्थ। आइए अब इस कविता के प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। कविता से क्या कहते मेरे क्या बस का, भैया ने क्या बहाना किया और क्यों। मतलब ये है कि इसमें ये पूछ रहे हैं कि जो भैया थे उन्होंने क्या बहाना किया था और वो बहाना उन्होंने क्यों किया था। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हो। भैया ने बहाना करते हुए कहा कि नाव बनाना उनकी बस की बात नहीं और भैया ने बहाना आलस के कारण किया था। बूंदे लहरें लड़ती बढ़ती, कौन बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। मतलब ये है कि कविता में बूंदों और लहरों से लड़ते हुए कौन आगे बढ़ रहा है, तो इसका उत्तर होगा नाव बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। मतलब इस कविता में जो नाव है वो बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है।
तो आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो है ये कि अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दो, जिससे कि आपको मेरे चैनल के सारे अपडेट्स जल्द से जल्द मिल सकें। गुल्लक भारी अपनी खोलो, किसकी गुल्लक भारी है, किसकी गुल्लक हल्की। मतलब ये है कि इसमें पूछ रहे हैं कि कविता में किसकी गुल्लक भारी थी और किसकी गुल्लक हल्की। तो इसका उत्तर होगा भैया की गुल्लक भारी है और बच्चे की गुल्लक हल्की है। नाव की कहानी एक बार फिर से कविता पढ़ो। इस कविता में एक नाव को बनाने और पानी में सफर कराने की कहानी छिपी है। मान लो तुम ही वह नाव हो, अब अपनी कहानी सबको सुनाओ। शुरुआत हम कर देते हैं। मैं एक नाव हूँ, मैं कागज की बनी हूँ, मुझे एक लड़के ने बनाया, उसका नाम तो मुझे पता नहीं। पर मतलब ये है कि इसमें ये कह रहे हैं कि ये जो हमारी कविता थी ये नाव के ऊपर थी। अब ऐसा मान लो कि वो नाव आप खुद हो। अब आपको अपनी कहानी बाकियों को सुनानी होगी और आप कहानी की शुरुआत इस तरीके से कर सकते हो कि मैं नाव हूँ, मैं कागज की बनी हुई हूँ, मुझे एक लड़के ने बनाया है, उसका नाम तो मुझे पता नहीं। पर तो अब ये जो पर है इसके आगे से आपको कहानी बना के खुद से जोड़ना होगा। तो देखो ऐसा सोचो कि आप एक नाव हो और आपको बारिश के मौसम में कहीं पानी भरा हुआ है, वहां पे बना के तैरा दिया गया है। तो आपको तैरने में मजा आएगा, परेशानी होगी या फिर कोई भी चीज होती है आपके सफर में, वो सब आप इसमें लिख सकते हो। आहा बारिश, तुमने बरसात पर पहले भी कभी कोई कविता या लोकगीत सुना होगा, उसे नीचे दी गई जगह में लिखो। मतलब ये है कि इसमें कह रहे हैं कि आपने बारिश पर कभी ना कभी कोई कविता या फिर लोकगीत तो सुना ही होगा, तो आपको वो कविता नीचे खाली जगह पे लिखनी है। तो अब देखो आपको याद होगा क्लास 4th हिंदी का सबसे पहला पार्ट था, वो था मन के भोले भाले बादल। और ये जो कविता है ये हमारी बारिश के ऊपर ही है। तो अगर आप लोग चाहो तो उस कविता को, यानी कि जो कविता है मन के भोले भाले बादल, उसको आप यहाँ नीचे लिख सकते हो। इसी बहाने आपको वो जो मन के भोले भाले बादल है वो भी रिवाइज हो जाएगा। इस कविता को पढ़ते समय तुम्हारे मन में कोई चित्र आया होगा, उनके बारे में बताओ या उनका चित्र बनाओ। मतलब ये है कि इसमें ये कह रहे हैं कि आप जब ये कविता पढ़ रहे थे तो आपके मन में कोई ना कोई चित्र बना होगा। हो सकता है आपने इमेजिन किया हो कि एक नाव है जो कि पानी में जा रही है और ऊपर खूब सारी बूंदे उंदे गिर रही हैं, या फिर हो सकता है आपने कोई और चीज इमेजिन करी हो। लेकिन आपने जो भी इमेजिन किया होगा वो नाव, पानी, बारिश, बनाना और नाव के तैरने, इन्हीं चीजों से जुड़ा हो सकता है। मतलब सीधी सी बात है, इन्हीं चीजों से जुड़ा होगा। तो आपके मन में ऐसा कोई भी चित्र अगर बन रहा है तो वो चित्र आपको ये जो खाली जगह दे रखी है यहां पर बनाना होगा। सचमुच पानी सचमुच खूब पड़ेगा, सचमुच का इस्तेमाल करते हुए तुम भी दो वाक्य बनाओ। मतलब ये है कि इसमें कह रहे हैं कि आपको सचमुच शब्द का इस्तेमाल करके दो वाक्य बनाने हैं। तो ये मैंने दो वाक्य आपके लिए बना दिए हैं, जो कि है मैंने सचमुच में उसे देखा और दूसरा है क्या उसने सचमुच में उसे तोड़ा। सात समंदर घिर घिर कर बादल छाया है, सात समंदर भर के लाया है। पता करो सात समुद्र कौन कौन से होंगे जिनसे बादल पानी भर के लाया है। मतलब यह है कि इसमें ये एक तरीके से सातों समंदर जो कि हमारी दुनिया में मौजूद हैं उनके नाम पूछ रहे हैं। बस थोड़ा घुमा के इन्होंने पूछा है। ये इसमें पूछ रहे हैं कि उन सात समंदर के नाम बताओ जिनसे बादल पानी भर के लाया होगा। तो चलो मैं आपको सातों समंदर के नाम बता देता हूँ, जो कि है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर, उत्तरी द्वीप महासागर, दक्षिणी द्वीप महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। क्या सचमुच बारिश के बादल समंदर से पानी लाते हैं? वे इतना सारा पानी कैसे लाते होंगे? आपस में बातचीत करके पता करो। तो देखो इसमें सबसे पहला सवाल ये था कि जो बादल हैं क्या वो बारिश का जो पानी है वो समंदर से लेते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। और कैसे लेते हैं उसकी एक प्रोसेस पूछी थी। मतलब इसका कैसे ये प्रक्रिया है इसके बारे में पूछा गया है। तो देखो मैं आपको समझा देता हूँ। होता क्या है, सूरज की किरणें जब हमारे समंदर की ऊपरी सतह पे पड़ती हैं
तो ऊपरी सतह गर्म होकर भाप में बदल जाती है और वो भाप उड़ के आसमान में चली जाती है। और जब वो भाप एक दूरी मतलब एक ऊंचाई तक पहुंचती है तब वो भाप ठंडी होने लगती है और ठंडी होकर वो छोटे छोटे बूंदे या फिर हमारे बर्फ में बदल जाती है और इन्हीं बूंदों और बर्फ से मिलकर हमारे जो क्लाउड यानी कि बादल हैं ये बनते हैं। और फिर ये बादल जाते हैं जहां पर भी बरसना होता है वहां पर बरस जाते हैं। मान लो ये किसी इलाके में जाके बरस गए, मान लो लखनऊ में बरस गए, तो होगा क्या, वो जो पानी आसमान से जमीन पे गिरा है वो सब नदी नदी में चला जाएगा और नदी के सहारे फिर से समंदर में चला जाएगा और फिर से यही प्रक्रिया दोबारा होगी कि सूरज की किरणें समंदर की ऊपरी सतह को गर्म करेंगी, वो भाप बन के ऊपर उठेगा, फिर बूंदों में बदलेगा, उस बूंदे के बादल बनेंगे, फिर बादल आके बरसेंगे और ये प्रक्रिया हमारी चलती रहेगी। तो ये होती है हमारी प्रक्रिया समंदर के पानी से बादल बनने तक और बादल से दोबारा समंदर के पानी बनने तक। तरह तरह की नावें तुम कागज से कितनी तरह की नाव बना सकते हो, बनाकर कक्षा में दिखाओ। उनमें से किसी एक नाव के बारे में लिखकर बताओ कि तुमने वह कैसे बनाई। मतलब ये है कि नाव बनाने के हमारे अलग अलग तरीके होते हैं। अब ये इसमें पूछ रहे हैं कि आप कितनी तरीके की नावें बना सकते हो। तो पहले तो ये कह रहे हैं कि आप जितनी तरीके की भी नाव बना सकते हो वो बनाकर आपको अपने क्लास यानी कि अपनी कक्षा में दिखानी होगी और उनमें से किसी एक नाव बनाने की प्रक्रिया आपको यहाँ नीचे लिखनी होगी। तो अगर आप चाहो तो जो भी नाव आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है बनानी उसकी प्रक्रिया आप यहाँ नीचे लिख सकते हो। आई बरसात। बरसात के दिनों में अक्सर घरों के दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार आ जाती है। कभी कभी छत से पानी टपकता है, सीलन भी आ जाती है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या किया जाता है। मतलब ये है कि ये इसमें पूछ रहे हैं कि क्या होता है कि जब बहुत तेज बारिश होती है तो आपकी खिड़कियों और दरवाजों से अक्सर पानी की जो बौछार है वो घर के अंदर आ जाती है। और कभी कभी क्या होता है कि आपकी जो छतें हैं उनमें भी सीलन आ जाती है जिसकी वजह से छतों से पानी टपकने लग जाता है। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे। अब देखो बारिश हो रही है तो बारिश होते समय तो ऐसे अगर मान लो छत से पानी टपक रहा है तो उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती। उसके लिए आप नीचे उसके बाल्टी या कोई बर्तन लगा सकते हो। और रही बात खिड़की और दरवाजों की तो भैया उसको बंद रखो, बौछार अंदर नहीं आएगी। बारिश के मौसम में गलियों और सड़कों पर पानी भर जाता है। तुम्हारे मोहल्ले और घर के आसपास बारिश आने पर क्या क्या होता है बताओ। मतलब ये है कि ये इसमें पूछ रहे हैं कि जब बारिश बहुत तेज होती है तो आपके घर में और आपके मोहल्ले में कैसी कैसी हालत बनती है, तो वो सब आपको नीचे इसमें बताना होगा। काम वाले शब्द। पिछले साल रिमझिम में तुमने पढ़ा था कि बनाना काम वाला शब्द होता है। काम वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। इस कविता में ढेर सारी क्रियाएं या काम वाले शब्द आए हैं, उन्हें छांटो और नीचे लिखो। मतलब ये है कि इसमें ये कह रहे हैं कि हमारे जो काम वाले शब्द होते हैं मतलब कोई ऐसे शब्द जो कि किसी काम के बारे में बताएं वो हमारी क्रियाएं कहलाती हैं। और इसमें ये चीज ये भी पूछ रहे हैं कि आपने जो ऊपर कविता पढ़ी है उसमें कई सारे काम वाले शब्द आए हैं, तो आपको उन काम वाले शब्द या फिर क्रियाओं को छांट कर नीचे लिखना होगा। तो ये मैंने आपके लिए इसमें कुछ शब्द छांट के लिख दिए हैं। अगर आप लोग चाहो तो अपनी तरफ से भी अलग से कोई और शब्द छांट के लिख सकते हो। तो जो शब्द मैंने छांट के लिखे हैं वो है बनाओ। बनाओ का मतलब होता है किसी चीज को बनाना जो कि एक काम है। आओ मतलब आना, ये भी एक काम है। आया मतलब कोई आया, ये भी एक काम है। छाया मतलब किसी चीज का घिरना या फिर बादलों का छाना, तो ये भी एक काम है। पड़ेगा यानी कि बहुत सारा पानी पड़ेगा यानी कि बहुत तेज बारिश होगी, ये भी एक काम है। भरेगा यानी कि भरना, ये भी एक काम है। चलाओ मतलब कि किसी चीज को चलाना, तो ये भी एक काम है। और चढ़ती यानी कि चढ़ना, ये भी हमारा एक काम होता है। तो ये मैंने कुछ काम वाले शब्द इसमें छांटे हैं, मतलब कुछ क्रियाएं इसमें छांट के लिखी हैं। अगर आप लोग चाहो तो ऊपर की कविता से जाके कुछ और शब्द खुद से छांट सकते हो। तुमने जो क्रियाएं छांटी हैं वर्णमाला के हिसाब से उनके आगे 1 2 3 आदि लिखकर उन्हें क्रम में लगाओ। मतलब ये है कि इसमें ये कह रहे हैं कि आपने जो ऊपर क्रियाएं छांटी हुई हैं आपको उन क्रियाओं को वर्णमाला के हिसाब से, वर्णमाला मतलब हमारा जो आ से ज्ञा तक होता है उसको हम कहते हैं वर्णमाला, उसके हिसाब से
क्रम में लगाना होगा। मतलब ये है कि मान लो कोई शब्द है जो कि हमारा छोटे आ से शुरू हो रहा है तो वो पहले आएगा, उसके बाद कोई शब्द है जो कि बड़े आ से शुरू हो रहा है वो उसके बाद में आएगा, इस तरीके से। तो चलिए अब हम लोग अपनी क्रियाओं को लगा लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें दो शब्द आ सकते हैं जो कि है आओ और आया, क्योंकि दोनों की शुरुआत हमारे बड़े आ से हो रही है। लेकिन देखो आओ, आओ में जो दूसरा शब्द है ओ वो या से पहले आता है, इसीलिए आओ हमारा नंबर 1 हो जाएगा और आया हमारा नंबर 2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगला हो जाएगा हमारा नंबर 3 छाया। फिर हमारे नंबर 4 के लिए दो शब्द हैं जो कि है चढ़ती और चलाओ, दोनों चा से शुरू हैं। तो ऐसी हालत में हम उनके जो बाद वाला शब्द है उस पर जाएंगे। तो वो है हमारा रा और ला, इसमें रा पहले आता है तो चौथा हो जाएगा हमारा चढ़ती, इसके बाद पांचवा हो जाएगा हमारा चलाओ। फिर इसके बाद में जो छठा हमारा शब्द आएगा वो होगा पड़ेगा। फिर सातवां हमारा शब्द बा यानी कि बनाओ हो जाएगा और आखिरी जो है वो हो जाएगा हमारा भरेगा। तो ये हमने इसको वर्णमाला के हिसाब से लगा दिया है। तो इसी के साथ में हमारी आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं हम अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।